Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम फर्दर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, मतलब सपोज ये एक लाइन है ए और बी, इसके मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर, क्योंकि बाई सेक्टर का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना, दो हिस्सों में जो डिवाइड करता है वो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है वो आपको इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पहले ए बी की स्लोप चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए परपेंडिकुलर बाई सेक्टर की, फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी। पॉइंट हमें, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो ए और बी की दी हुई है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो तो इस लाइन का पॉइंट वो तो हमें मिल जाएगा इजीली। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो स्लोप इस लाइन की तो नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन ए बी की हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी की स्लोप फाइंड कर लें, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो हमने क्या करना है, स्लोप को उलट करके नेगेटिव यूज़ कर देना। तो 1/2 है तो इसका उलट क्या होएगा, -2। तो ये हमारी आ गई स्लोप। अब इक्वेशन पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये वाला स्लोप की वैल्यू पुट कर दें, x1 y1 की वैल्यू पुट कर, और ये x1 y1 मिड पॉइंट है इस केस में, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करें, आपको इक्वेशन मिल जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्लाइड्स एल्टीट्यूड मीडियन ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। लास्ट लेक्चर में भी हमने इससे क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन किया था, उसमें सिर्फ स्लोप्स फाइंड किए थे। अब इनकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये है जी आपके पास साइड्स ट्राइंगल की ए बी और सी। तो साइड्स की तो हम, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए, 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप के बाद कोई ए या बी आप यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वही है, पॉइंट स्लोप वही आपका बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड्स पे आ जाते हैं। एल्टीट्यूड्स में क्या करना है आपको, ये वाला जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी एल्टीट्यूड्स हैं। तो एल्टीट्यूड में एक पॉइंट, लाइन का पॉइंट तो हमारे पास है, ये वाला सी जो है इस लाइन का पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं है हमारे पास। दूसरा पॉइंट एफ नज़र तो आ रहा है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि ये मिड नहीं होता। तो क्या करेंगे, इस लाइन की हमें स्लोप मिल जाए किसी तरीके से। तो स्लोप कैसे मिलेगी, वो जो ए बी की स्लोप होगी एक्चुअली सी एफ की स्लोप का रेसिप्रोकल होगी और नेगेटिव होगा। तो पॉइंट सी ये होगा, स्लोप ये वाली जो ए बी वाली हम यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह बी एफ भी निकल आएगा, और इसी तरह ए डी भी फाइंड कर लेंगे। तो क्या ये आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट मीडियंस। मीडियंस में हमें चूँकि वो पॉइंट मिल जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था ये मिड पॉइंट्स होते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट ई होगा, ई और बी, अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसकी इक्वेशन बड़ा इजीली आप बना सकते हैं। चाहे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करें, चाहे पहले स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लें। इसी तरह आप ए डी फाइंड करेंगे, और इसी तरह ई सी, ये हमारे हैं मीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस। लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन उसकी स्लोप इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप परपेंडिकुलर है ना, तो पॉइंट है, तो स्लोप को हम रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन कर देते हैं। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन इज -1। तो यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है इसका देखें रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो ये 2/3 रह जाएगा। स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बार बार यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसे जो क्वेश्चन नंबर 12 अभी बताया उसमें भी यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, ये जी मिल गई, जो इस पॉइंट से पास कर रही है लेकिन इस लाइन स्लोप के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the points A, B, C are vertices of a triangle. Show that the line joining the midpoint of A, B, midpoint E is parallel। हाँ जी, ये वाला रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अगर आप ख्याल से देखना। तो पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये जी हमारे पास A, B, C, ये जो
ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है डी और ई। डी और ई को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। ये जो लाइन है डी और ई तक, ये एक्सटेंड नज़र आ रही है लेकिन ये सिर्फ डी और ई तक। ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, ये वाली बी सी के, और उसकी लेंथ का हाफ भी होगी। ये हमें शो करना है। देखें डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो बड़ा आसान है। डी और ई अगर मिड पॉइंट हैं तो पहले तो हम वो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, वो भी फाइंड कर लेते हैं सेम फॉर्मूला यूज़ करके। अब क्या करना है? डी ई, स्लोप ऑफ डी ई फाइंड कर लेंगे। इसकी स्लोप का क्या है? इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल शो करने के लिए स्लोप ही हम फाइंड करेंगे ना। डी ई की स्लोप आपको इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके मिला ली। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ किया। और इसी तरह बी सी की स्लोप भी फाइंड कर लें। बी और सी दोनों गिवन है आपको। अब ये दोनों क्या स्लोप इक्वल हैं? 7/4। जी बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब डी ई डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्या चेक करते हैं क्या ये बी सी डिस्टेंस का हाफ है? तो डी ई ये 2 पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। इसी तरह बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डी ई और बी सी में क्या किस चीज़ का डिफरेंस है? जस्ट 1/2 का। तो 1/2 का मतलब हाफ। तो इस 2 को इधर ले आए तो ये गया डी ई इज़ 1/2। इधर वैल्यू पुट कर दी बी सी की, तो बी सी। और यही हमें शो करना था कि जो एक साइड, दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी लेंथ का हाफ भी होती है। अब देखिए इसमें भी हमने स्लोप ही यूज़ किया है और डिस्टेंस फार्मूला। पूरे चैप्टर 4 में या तो आप स्लोप यूज़ करेंगे या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे या दोनों को मिला के यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन बता रहा होगा, ठीक है। यूज़ आपको क्वेश्चन बताएगा करना क्या है, लेकिन फार्मूला आपका आ जाके यही है। थैंक यू वेरी मच।